So next topic is quadratic equation. An expression which is of the form ax square plus bx plus c. तो जब आपका हाईएस्ट पावर 2 होता है तब उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जहां पे a, b, c जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगा तब उसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्स। पावर 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कब होता है कि जब आप उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दो। तो जब आपने उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो उसे आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आपने 0 नहीं किया, मतलब आपने जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखा, तो वो बोला जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 2x square plus 4x plus 7 is a quadratic expression. 2 plus ix square minus 3ix plus 6 is also a quadratic expression. यहाँ पे 2 प्लस आई का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी कोई नंबर माइनस में होता है तब उस टाइम पे हम आई वर्ड यूज करते हैं। मतलब आई कब यूज होता है कि जब आपने लिखा हो -2, तो ये रूट में माइनस आया तो आई विल यूज द वर्ड 2i। मतलब कि नेगेटिव साइन अगर रूट में है तो उस टाइम पे आप 2i वर्ड यूज करते हो। तो अगर किसी ने लिखा हो 3i तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट में है -3। इट मीन्स दैट। Now what is quadratic equation? An equation which is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation. So 2x square plus 6x is equal to 5x plus 4. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, 2x square plus 6x और 5x को आप इधर ले जाओगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 भी लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2x square plus x minus 4 equals to 0. So 2x square plus x minus 4 equals to 0 is the known as quadratic equation. अब अगर सपोज मान लेते हैं कि नीचे इसी का सॉल्यूशन दे रखा है तो काइंडली मेक द करेक्शन और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर देना, क्योंकि इसका आंसर प्लस में आएगा इसके लिए। नाउ अब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, यस कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको x की दो वैल्यूज दिखती हैं। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसे सॉल्व करो एंड गेट दी वैल्यूज ऑफ x। तो अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा भाई, 6 मल्टीप्लाई 1 6 के फैक्टर्स करूंगा जिससे मुझे मिले प्लस x। So that is plus 3x minus 2x minus 6 equals to 0 होगा। यहां से मैंने x कॉमन निकाल लिया तो x plus 3, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो आई विल गेट -2 कॉमन निकाला तो आई विल गेट x plus 3 equals to 0. So x plus 3 x minus 2 equals to 0. So x plus 3 x minus 2 equals to 0. तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी -3 and 2। तो x की दो वैल्यूज मिली, तो जब मुझे दो वैल्यूज मिली तब इसे मैं बोलता हूं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मुझे x की दो वैल्यू मिली -3 and 2। तो ये जो दो वैल्यूज मिली हमें -3 and 2, तो इसीलिए हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। So alpha and beta are known as the roots of quadratic equation. इन्हें हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम आपको दो वैल्यूज आनी चाहिए। x की क्यों दो वैल्यूज आनी चाहिए? बिकॉज पावर है 2। अगर पावर है 2 तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने यहाँ पे किया फैक्टराइजेशन मेथड।
एंड दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब उसमें दूसरा मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इफ आई गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, चलो मैं यहाँ पे अभी, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को? तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? 3 and 2, जिससे मिलेगा माइनस एक्स, तो आप बोलोगे माइनस प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यही बोलेंगे ना कि कुछ और फैक्टर्स आएंगे? यस सर। ओके, अभी x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे है x माइनस 3, यहाँ पे है x प्लस 3, तो इज इट पॉसिबल कि इसका हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर सकेंगे। द आंसर इज नो, वी कैन नॉट फाइंड, हम नहीं कर सकते। तो जब हम फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते, अच्छा अब देखते हैं दूसरा फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है भाई 6 का। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो यू नीड 5, और यहाँ तो 5 ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। पर मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तब x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो x में दो वैल्यूज आती है, एक आती है अल्फा और दूसरा आता है बीटा। तो जब आप फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तब आपको माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो यहां से आपको a b c की वैल्यू रखनी है। तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -1 एंड c की वैल्यू होगी 6। अब आप ये वैल्यूज जो है इनमें रखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया है? अब यही चीज बताई गई है कि जब आप फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो तब आप अल्फा बीटा की वैल्यू को रखेंगे, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। is the answer. तो माइनस बी प्लस माइनस, देखो प्लस आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर। हाँ जी सर। तो जब हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू है -1 एंड सी की वैल्यू है 6। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो इसीलिए ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। यस। अभी समझ में आ गया? यस सर, आ गया। सो हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, एंड इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताता है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का दूसरा सिंबल है डेल्टा। ये डेल्टा के सिंबल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल है। बट अब इस क्वेश्चन 1 से दो पॉसिबिलिटीज हैं जो 4 एंड 5 से रिलेटेड है। अगर आपने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि यू आर गेटिंग द आंसर 1 4 9 16 25 36 49, इन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ये आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? द रूट्स आर रैशनल अनइक्वल बोलेंगे आप, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल बोलोगे। और अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so when I say not perfect square, that means I'm getting the answer 2 3 5 6 7 8 10 12 13 ऐसे आंसर्स आ रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो तब हम बोलते हैं रूट्स आर इरेशनल नंबर्स, तब उसे हम बोलते हैं इरेशनल क्योंकि उसका रूट नहीं निकलता है। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो आ गया तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि वो इक्वल टू जीरो आता है। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो देन द रूट्स आर इमेजिनरी और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दैट मीन्स वो आंसर माइनस में गया। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 है, is a plus lb then the roots other root। okay, अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं, ये क्या बोलना चाहता है कि ये तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन भी कर लेना कि हाउ टू राइट आउट दिस, कि अगर एक रूट m प्लस n है तो दूसरा रूट मेरा m माइनस n होगा। दैट मीन्स इफ वन रूट, इसको हम लिखेंगे कैसे, अब बेसिकली इसको हम लिखते इस तरीके से हैं, दैट इज रिटन इन m प्लस रूट n m माइनस रूट n। इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m प्लस n, जिसे कहते हैं रैशनल एंड इसे कहते हैं इरेशनल। अगर एक रूट रैशनल है और दूसरा रूट इरेशनल है तो एक रूट अगर m प्लस रूट n है तो दूसरा रूट होगा m माइनस रूट n। इसका कहने का मतलब ये है, और वही चीज नीचे समझाइए वही तरीके से लिख के, सिर्फ सेंटेंस उन्होंने चेंज किया है और कुछ नहीं। तो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a प्लस i रूट b देन द अदर रूट इज a माइनस i रूट b। What you have to remember is this only, m plus root n m minus root n। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, बीटा। नाउ सपोज क्वेश्चन में आपको अल्फा दे दिया है एंड बीटा गिवन है और बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो इसको फॉर्म करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। नाउ अल्फा एंड बीटा को तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, दे आर द रूट्स, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को बोलेंगे अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपको अल्फा एंड बीटा दे दिया जाए तो आप ये वाले इक्वेशन को फॉर्म करोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x plus alpha beta is equal to 0. So this is the equation, alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Now आपको दिया है ax square plus bx plus c is equal to 0. Now from this equation मुझे फाइंड करना है कि मेरा sum of roots क्या होगा, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a बोलते हैं and product of roots is alpha beta which is called c upon a। तो b है तो यहाँ पे हम b को बोलेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म and constant term divided by coefficient of x square। So minus coefficient of x divided by constant term divided by constant term divided by coefficient of x square।
3x square plus 6x plus 3 is equal to 0, then the roots of equations are. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू को ढूंढने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस ओनली। और x की जो वैल्यूज दे रखी है 3 3, इसमें हम सब्स्टिट्यूट रख के चेक करेंगे कि भाई LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 की वैल्यू रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 3 प्लस 3, और चेक करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 18 प्लस 3, so I will get the answer 48, which is not equal to 0. तो मतलब ऑप्शन ए कैंसल। Now I will try with B. 3 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 3। अब इसका मतलब होता है कि जो आप पहले -1 रखोगे वही दोनों में आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों में -1 है तो वो आएगा। -1 मतलब ये वाला -1 जो फर्स्ट है वही दोनों में रखना है। So that will give me 3 minus 6 plus 3. 3 plus 3 6, 6 minus 6 0 होता है। तो I can say that option B satisfied हो गया। So option B is the answer. Over 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. When x is equal to 1 by 4y, then y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यू क्या होगी, अगेन ऑप्शन जिंदाबाद। या तो आप 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, और अगर वो नहीं करना है तो y की एक एक करके वैल्यू रखो और चेक करते जाओ। मतलब मैं पहले y की वैल्यू क्या रखता हूँ 1/4, तो अगर मैंने y की जगह पे 1/4 रखा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, तो x की वैल्यू आ गई 1/16। अब ये x की वैल्यू ऊपर रखो इसके अंदर, 16 इंटू 1/16 का स्क्वायर माइनस 8 1/16 प्लस 1, क्या वो इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता वो चेक करो। तो दिस विल बी 1/16 माइनस 8/16 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पहला ऑप्शन कैंसिल। अब आप b की वैल्यू 1 रखते हो, तो यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 किया तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। और अब आप यहाँ पे 1/4 रखते हो तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1/4 प्लस 1, तो 1/4 का मतलब होगा 16, 16 एंड 16 विल गेट कैंसल, तो 1 आएगा। 4 और 8 कैंसल 2, तो -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये 0 जो है इससे टैली हो गया, तो आई कैन से दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। तो एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एमसीक्यू की हेल्प से सॉल्व करने हैं, नहीं तो फिर पहले इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व करो। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16 कैसे फैक्टर, जिससे मिले 8, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x को कॉमन निकाला 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकाला 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। So 4x minus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू 1/4। 4x minus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू 1/4। x is equal to 1/4y है, फिर मैं x की वैल्यू 1/4 is equal to 1/4y रखता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, तो आई कैन से दैट y is equal to 1। तो फिर आप इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे फाइंड करना है। Third, if the roots of the equation is given 3/4x square plus 9x plus 6 का cube is equal to 0 are equal, then c is equal to, then c किसके इक्वल होता है, आपको ये फाइंड करना है।
So 3/4 x² plus 9x plus c cube equals to 0 are equal. Then c is equal to c किसके इक्वल है? ओके तो अभी मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं c की वैल्यू कैसे फाइंड करूं? तो हम सोचते हैं कि भाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, पर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू भी नहीं पता कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी. तो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज यू कैन टेक डाउन द एलसीएम फर्स्ट. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. अब एलसीएम कैसे लेंगे? तो यहाँ पे मैंने पहले एलसीएम ले लिया 4, 3x², 4 9 36x, 4c cube equals to 0. So 3x² plus 36x plus 4c3 equals to 0 आ गया. चलो ऑप्शन ए में आपको क्या दे रखा है? 5. तो इसका मतलब c की वैल्यू 5 होगी. 3x² प्लस 36x प्लस, अब मैं ये 5 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 5 का क्यूब कितना होगा भाई? 125 इंटू 4 करोगे तो 500 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0. अब 500 इंटू 3 करो 1500, और 1500 के फैक्टर्स जिससे मिले मुझे 36. तो आप इसको किससे जाने दोगे? 10 से 150, फिर से 10 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 1 से. अब जो 10 है उसका मतलब है 2 इंटू 5, दूसरा 10 है 2 इंटू 5 एंड 3 एंड 5. अब इनके फैक्टर्स करोगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5, और वहां से आप 36 लेके आओ. अगर पॉसिबल है तो आप ला सकते हो, और अगर नहीं है तो गो विद ऑप्शन बी. दूसरा, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मेथड है, बराबर है, तो इसका शॉर्टकट भी है. अब इसका शॉर्टकट क्या है वो समझ लो. क्वेश्चन के अंदर में आपको लिखा था रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल वर्ड दे रखा है, तो तब वहां से आप शॉर्टकट क्या ले सकते हो कि भाई b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है रूट्स आर इक्वल. तो इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? 0. तो यू कैन गो विद दिस मेथड आल्सो. दिस इज सेकंड मेथड एंड दिस सेकंड मेथड इज मोर कंफर्टेबल. तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलेगी. b की वैल्यू क्या आई? 9. a की वैल्यू क्या है? 3/4. c की वैल्यू क्या है? c क्यूब इक्वल्स टू 0. तो 4 and 4 कैंसल. 81 minus 3c cube equals to 0. 81 is equal to 3c cube. 3 से 81 कैंसिल होके 27 आ गया, इज इक्वल टू c क्यूब. तो c की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 क्यूब इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू 3. तो इसने आपको एकदम एक झटके में आंसर दे दिया, नहीं तो फिर आपको इस लंबी मेथड से जाना पड़ता. समझ में आ गया सेकेंड मेथड? Yes, sir. If 3 minus root 3 is one of the roots of the equation, then the equation क्या है? तो यहाँ पे आपको एक रूट दे दिया गया है 3 minus root 3. ओके, तो इफ वन रूट इज 3 minus root 3, तो मैंने आगे बताया था कि दूसरा रूट जो है वो 3 plus root 3 हो जाएगा. आई होप यू रिमेम्बर m minus root n, m plus root n वाला कंसेप्ट. तो अगर एक रूट 3 minus root 3 है तो दूसरा होगा 3 plus root 3. क्वेश्चन बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. सो x² माइनस 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3x, 3 माइनस रूट 3, 3 plus root 3 equals to 0. So what we say, minus and minus cancel, minus plus. So x² minus 6x
प्लस, अब ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर एंड रूट 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6 इक्वल्स टू 0। सो अब आप ये चेक करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 किधर है, एंड दैट वुड बी योर आंसर। सो दैट गोज टू ऑप्शन डी, x square minus 6x plus 6 equals to 0. So this is your question number 4. If one root of the equation x square minus 3x plus m, okay, so x square minus 3x plus m equals to 0, exceeds the other by 5, then the value of m क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके, सो अब m इज इक्वल टू क्या होगा, तो m की वैल्यू तो हमें यहाँ पे रखने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग क्या करें, बराबर। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, और ये भी दे दिया है, इफ वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 5, मतलब कि अगर अल्फा x है तो बीटा क्या होगा, एक्सीड करेगा, मतलब कि x प्लस 5 होगा। सो दैट इज अ डिफरेंस, और ये चाहे तो आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन से भी। ये आपको ट्राई करना है घर पे, आई हैव गिवन यू द हिंट, दिस इज द होमवर्क। कि आप कैसे फाइंड करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे, बट अभी आप ट्राई करोगे। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m इक्वल्स टू 0, एक्सीड्स द अदर बाय 5, मतलब अगर अल्फा x है तो बीटा क्या होगा, x प्लस 5 होगा। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप m की वैल्यू ऑप्शन से रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड कि आपका क्या आंसर आता है। क्लियर हो गया, आप ट्राई करेंगे घर पे।